हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी के विज्ञान कालांश में। पिछले कालांश में बात की थी हमने मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी लक्षण व संकरण की विधि के बारे में। आज हम बात करेंगे मेंडल की सफलता तथा असफलता के कारणों की। और देखिए, मेंडल की सफलता से संबंधित जो प्रश्न है वो 10वीं बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्जामों तक सभी में पूछा जाता है। और यहाँ पर एक ऐसा भ्रामक क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में बहुत अधिक नॉलेज रखने वाले बच्चे भी चकमा खा जाते हैं। क्या है देखिए, वो मेंडल की सफलता के कारण। और मेंडल की सफलता के कारण जो हैं उसमें 2 भाग हैं। सफलता का पहला कारण था मटर का पौधा और दूसरा कारण है स्वयं मेंडल। अब इनमें क्या विशेषताएं हैं, कौन से गुण थे जिनके कारण से मेंडल सफल हो पाया, तो देखते जाइए। देखिए, मटर का पौधा जो है इसका मेंडल ने चुनाव बड़ी ही सावधानी से किया था और ये चुनाव ही उसकी सफलता का एक बड़ा कारण बन पाया। इसमें प्रथम जो गुण है वो था इसकी शाकीय प्रकृति। शाकीय प्रकृति के कारण से भी मेंडल सफल हो पाया। इसका कारण था, देखिए, मेंडल ने प्रयोग किए थे चर्च के उद्यान में, और चर्च के उद्यान में उसके पास लिमिटेड स्थान था। तो उस स्थान में उसको अधिक से अधिक पीढ़ियां बोने के लिए स्पेस चाहिए था। यदि बड़ा पौधा लिया होता तो उसे बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती। तो इस शाकीय प्रकृति के कारण से कम स्थान में अधिक पादप, कम स्थान में मेंडल अधिक पादप बो पाया और इसी कारण से वो सफल भी हो पाया। अब देखिए, कम से कम स्थान में अधिक से अधिक समय तक प्रयोग कर पाया। अब समय का स्थान से क्या संबंध है? प्रथम पीढ़ी में 2 जनकीय पादप, द्वितीय पीढ़ी में उसके जनकीय पादपों पर जितने भी बीज आए उन सभी को बोना होगा, और उसके बाद तृतीय पीढ़ी में उन द्वितीय पीढ़ी के सभी बीजों को बोना होगा। अर्थात हर पीढ़ी में गुणोत्तर संख्या में वृद्धि होती जाएगी, जो एक छोटे पौधे के लिए ही संभव था। यानी कि मिनिमम स्पेस मैक्सिमम प्लांट्स। दूसरा जो गुण है वो था इस पौधे का वार्षिक जीवन चक्र। वार्षिक जीवन चक्र के कारण से भी मेंडल इस पौधे को लेकर सफल हो पाया, क्योंकि एक फसली पौधे को 1 वर्ष में उगाया भी जा सकता है, पूर्ण वृद्धि भी करेगा और उसमें जनन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। अर्थात एक पीढ़ी को अधिकतम 1 वर्ष में संपूर्ण किया जा सकता है। लेकिन यदि मेंडल ने इसके स्थान पर किसी बड़े पौधे को लिया होता, जैसे आम का पौधा लिया होता, तो प्रथम पौधे को बोता और उसमें जनन की प्रक्रिया होती, फल और बीज प्राप्त होते और उन बीजों से द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करता। तो जब द्वितीय पीढ़ी के अंदर लैंगिक जनन होता तब तक शायद मेंडल का स्वयं का जीवन चक्र ही पूरा हो चुका होता, तो वो अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन नहीं कर पाता। इस वार्षिक जीवन चक्र के कारण से देखो मेंडल को क्या फायदा हुआ, कम समय में उसको अधिक पीढ़ियों के अध्ययन का मौका मिला। यानी कि कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन मेंडल कर पाया। यानी कि मिनिमम टाइम मैक्सिमम जनरेशन। मैक्सिमम जनरेशन का मिनिमम टाइम में अध्ययन मेंडल इस पौधे के चुनाव के कारण से ही कर पाया था। तीसरा गुण इस पौधे में वो था स्पष्ट विपर्यासी लक्षण। स्पष्ट विपर्यासी लक्षणों के कारण से मेंडल कई बार प्रयोग में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें कंफ्यूजन से बच गया। यहाँ हम 2 उदाहरण लेके इस चीज को समझते हैं। देखिए, स्पष्ट विपर्यासी लक्षण उसकी सफलता का कारण कैसे बने। तो यहाँ पुष्प के रंग का अध्ययन किया था मेंडल ने, और पुष्प के रंग की बात करें तो पुष्प 2 प्रकार के रंग के होंगे, सफेद और बैंगनी। अब देखिए, दोनों ही विपर्यासी लक्षण हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्पष्ट विपरीत है। एक पूर्णतः सफेद यानी लाइट कलर है, एक पूर्णतः डार्क कलर है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। यदि यहाँ पर ऐसा लक्षण लिया होता, बैंगनी के साथ गहरा नीला रंग या ब्राउन कलर लिया होता, तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो लक्षण इसने स्पष्ट विपर्यासी लिए। एक स्थिति पुष्प की स्थिति के लिए ही बात करें तो पुष्प की एक स्थिति होती है कक्षीय और दूसरी स्थिति होती है शीर्षस्थ। अब ये भी दोनों स्थितियां पूर्ण रूप से स्पष्ट थी, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती ही नहीं है। इस कारण से भी मेंडल सफल हो पाया।
अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रभावी है, कौन सा गुण अप्रभावी है, इस चीज की बात हम पिछले कालांश में कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चौथा जो गुण था वो था मटर के पुष्प से संबंधित, पुष्प के गुण। और इस एक गुण ऐसा था पुष्प में जिस कारण से मेंडल को बहुत अधिक सफलता मिली। देखिए मेंडल ने इस मटर के पौधे के चुनाव में बड़ी सावधानियां रखी थी और जिसमें ये गुण भी उसका स्पष्ट होता है कि पुष्प यहाँ पर ऐसी स्थिति में था जिसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। और स्वपरागण क्यों होता है? देखिए पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग। जहां पर जननशील जो भाग हैं 2 ही चक्र होते हैं, पुंकेसर और जायांग। और मटर के पौधे के अंदर पुंकेसरों की संख्या 10 होती है, यानी कि जो नर जननिक भाग है उनकी संख्या 10 होती है। और ये जो 10 पुंकेसर हैं इनकी व्यवस्था यहाँ पाई जाती है 9+1 के रूप में। और इसके साथ जो 5 दलपुंज पाए जाते हैं, 5 दल पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं 1+2+2 की स्थिति में। और ये जो 2 हैं लास्ट वाले ये संयुक्त पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दल की बात करें तो दलपुंज इस प्रकार से पाया जाएगा, ये संयुक्त दल होगा। इसके अंदर पुंकेसर बंद होंगे और पुंकेसर जो हैं वो 9+1 की व्यवस्था में होते हैं। और इस प्रकार की जो जटिल व्यवस्था होती है दलों की और पुंकेसरों की, इस व्यवस्था के अंदर केवल स्वपरागण हो सकता है। और स्वपरागण के कारण से यहाँ जो पीढ़ी मेंडल ने ली थी, प्रथम पीढ़ी जिससे प्रयोग प्रारंभ किए थे, वो पीढ़ी गुणों के लिए पूर्णतः शुद्ध थी। शायद ये सावधानी मेंडल ने नहीं रखी होती और इत्तेफाक से ये गुण नहीं मिला होता तो मेंडल का प्रयोग जो था ये असफल हो गया होता। क्योंकि मेंडल ऐसा व्यक्ति नहीं था कोई कि पहले असफल नहीं हुआ था, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि मेंडल भी एक प्रयोग ऐसा था जिसमें असफल हो चुका था, लेकिन इस गुण ने मेंडल को बचा लिया। यानी यहाँ पर मेंडल ने जिन पौधों से प्रयोग प्रारंभ किए वो इस स्वपरागण की प्रकृति के कारण से प्राकृतिक रूप से शुद्ध थे। फिर मेंडल ने ही इनको कृत्रिम रूप से परपरागण करवा कर संकर पादप प्राप्त किए थे। ये इस मटर के पौधे में स्थित गुण थे जिनके कारण से मेंडल सफल हो पाया। इसी का दूसरा भाग है स्वयं मेंडल भी इस सफलता का कारण था। और मेंडल के पास ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण से मेंडल सफल हो पाया? तो देखिए मेंडल के जीवन परिचय में हमने एक बात पढ़ी थी कि मेंडल को वियना विश्वविद्यालय में ही गणित अध्यापन का मौका मिला था। और इसी कारण से मेंडल जो था वो सांख्यिकी व गणित का अच्छा ज्ञाता था। और इस गुण के कारण से मेंडल जो था इस सांख्यिकी की गुण के कारण से तो जितने भी प्रयोग किए इनके आंकड़े यानी कि इसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर पाया। और दूसरा गुण था गणित। इस गणित के कारण से ही मेंडल जो था इन सांख्यिकी आंकड़ों से परिणाम अच्छे से प्राप्त कर पाया, यानी कि रिजल्ट। अब देखिए मेंडल के पास ये 2 गुण थे स्वयं के व्यक्तित्व में। एक वो सांख्यिकी का अच्छा ज्ञाता था, तो जितने भी प्रयोग किए उसके रिकॉर्ड मेंटेन कर पाया। रिकॉर्ड को गणितीय तरीके से, सांख्यिकी विश्लेषणात्मक तरीके से उसने इकट्ठा किया। और जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया उस रिकॉर्ड से रिजल्ट प्राप्त किए, इसमें उसके गणित के ज्ञान का बड़ा ही योगदान था। यहाँ देखिए हमारी बुक के अंदर एक शब्द यूज किया है सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिक एनालिटिक्स। स्टैटिक एनालिटिक्स का मतलब है जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों को सभी को जोड़कर उन आंकड़ों में से कोई रिजल्ट निकालना, यानी कि उसका एनालिसिस करके उससे रिजल्ट प्राप्त करना। यही मेंडल ने किया था। जो आंकड़े इकट्ठे किए थे 8 वर्ष तक प्रयोग करके उन आंकड़ों से उसने परिणाम प्राप्त किए थे। और यहाँ पर परिणाम के रूप में इस स्टैटिक एनालिटिक्स से मेंडल ने 2 बड़े अनुपात प्राप्त किए थे जिनको नाम दिया था मेंडल ने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। ये एक प्रकार के अनुपात थे और ये अनुपात इन आंकड़ों से ही प्राप्त हुए थे। जैसे मेंडल ने एक संकर संकरण का
लक्षण प्रारूप का अनुपात दिया था 3:1, जो कि इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुपात विश्लेषण से प्राप्त हुआ था। दूसरी जो विशेषता थी मेंडल के खुद के व्यक्तित्व में और प्रयोग करने के तरीके में, जिस कारण से वो इस सफलता का कारण बना, वो था मेंडल ने एक बार में केवल एक लक्षण के लिए प्रयोग ही किया। एक बार में एक लक्षण के लिए प्रयोग किया और उस लक्षण के लिए जब प्रयोग पूर्णतः विश्लेषण कर लिया, उसके पश्चात उसने 2 या 3 लक्षणों के लिए प्रयोग किया। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखें, एक बार में उसने 1 या 2 लक्षणों पर ही प्रयोग किए थे, सारे के सारे 7 लक्षणों पर एक साथ मेंडल ने प्रयोग नहीं किए और इसी कारण से परिणामों की इस जटिलता से वो बच पाया। अब इन सब को पढ़ने के बाद एक चीज और हमारे ध्यान में आती है कि यदि हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा गुण था जिसके कारण से, या एक ऐसी विशेषता थी जिसके कारण से मेंडल सफल हो पाया, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करें ये कहें कि मेंडल को सांख्यिकी और गणित का अच्छा ज्ञान था, इसी कारण से मेंडल सफल हो पाया। मेंडल की सफलता में मटर के पौधे का भी उतना ही योगदान है जितना स्वयं मेंडल का है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पीछे का थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। देखिए मेंडल जो था, इसने एक उस समय का तात्कालिक वैज्ञानिक था कार्ल नेगेली। इस कार्ल नेगेली की राय से मेंडल ने मटर के पौधे से पहले हार्वेशियम नाम के एक पौधे पर प्रयोग किया था और उस हार्वेशियम के पौधे पर प्रयोग करते हुए मेंडल असफल रहा था। इसका मतलब मेंडल को गणित का ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन वो असफल हो गया। और इधर यदि ये कहा जाए कि मटर के पौधे में एक ऐसी विशेषताएं थी जिस कारण से मेंडल सफल हुआ, तो यहां पर भी हमें एक चीज याद रखनी है, नाइट एंड गोस 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल से पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। कारण यह था कि उनको मेंडल की तरह सांख्यिकी और गणित का ज्ञान नहीं था, इस कारण वो आंकड़े इकट्ठे करके उस रिकॉर्ड से रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हो गया कि जितना इस मटर के पौधे का इस सफलता में योगदान है उतना ही स्वयं मेंडल का है, और जितना स्वयं मेंडल का योगदान है उतना ही इस मटर के पौधे का योगदान है। अर्थात हम किसी भी एक को उतना महत्व नहीं दे सकते कि यही सफलता का कारण है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। और यदि आपकी कोई जानकारी या क्वेरीज हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।